अरे जरा बच के, अरे जरा संभल के, घर पर कोई इंतजार कर रहा है, कोई आपकी राह तक रहा है। आपकी एक लापरवाही इसी खुशी के पल को दुख के दशक में बदल देगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस बात से समझिए। हादसा होना आम बात है, कब, कहां और कौन इस हादसे का शिकार हो जाए किसी को भी नहीं पता। ये बात हर किसी पर लागू होती है, चाहे आप आम इंसान हो या कावड़ यात्रा लेकर निकल रहे भोले। सावधानी इसी में है कि सड़क पर संभल कर चलें। दरअसल कावड़ यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कावड़िए हादसे का शिकार हो रहे हैं। कहीं ये गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं तो कहीं जिंदगी पर ही फुल स्टॉप लग जा रहा है। आज का ही ये हादसा देख लीजिए। मामला देर रात का है। बरेली से चलकर 30 कावड़ियों का जत्था हरिद्वार के लिए गंगा जल लेने निकला, लेकिन बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में इन कावड़ियों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। कई कावड़िए घायल हो गए। साथियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 कावड़ियों ने दम तोड़ दिया। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के अस्फागंज के आसपास हाईवे पर बरेली से चलकर हरिद्वार जा रहा था कावड़ियों का 30 लोगों का जत्था, जिसमें 7 मोटरसाइकिल सवार थे, शेष एक डीसीएम पर थे। डीसीएम लगभग 10 किलोमीटर आगे जा चुकी थी और सभी ये मोटरसाइकिल बाइकर सवार अपने से जा रहे थे। आपस में ही तेजी में ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन से टकरा गए। टकराकर स्कूटी पर गिर गए। मोटरसाइकिल सवार और स्कूटी सभी लोगों को, घायलों को लाया गया यहाँ, जिनमें डॉक्टर द्वारा 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। कावड़ यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ भी एक कावड़िया सड़क हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन 3 कावड़ियों को जोरदार टक्कर मारकर भाग गए। हादसे में मौके पर ही एक कावड़ी ने दम तोड़ दिया और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मुजफ्फरनगर का एक और मामला देखिए। मंसूरपुर क्षेत्र के NH 58 पर एक स्कूटी सवार महिला ने कावड़िए को टक्कर मार दी। हादसे में कावड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास चल रहे साथी कावड़ियों ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। अब यहाँ गलती किसकी रही होगी पता नहीं। अब एटा के मामले को भी देखिए। यहाँ तो कह ही सकते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ कैंटर की चपेट में आकर 4 कावड़िए घायल हो गए। बाइक एक थी, कावड़िए 4, चारों के 4 एक ही बाइक पर सवार थे। अब इसे तो लापरवाही कह ही सकते हैं। स्थानीय लोगों ने घायल कावड़ियों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चारों का इलाज किया जा रहा है। अगर सावधानी बरती होती तो शायद ये हादसा ना होता। हरिद्वार में भी एक कावड़ी की लापरवाही उसकी जान पर बनाई। मामला 22 जुलाई का है। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर एक कावड़िया नहाने के दौरान डूब गया, जिसे देखकर वहां तैनात गोताखोरों ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत नदी में छलांग लगाई और पानी के तेज धार में बहते कावड़िए को बचा लिया। कहीं कावड़ियों की लापरवाही है तो कहीं कावड़ियों के लिए हुए प्रबंध में लापरवाही। मेरठ की इस घटना को ही देख लीजिए। मामला मोदीपुरम का है। यहाँ कावड़ियों के आराम करने के लिए एक शिविर लगाया गया था। कई कावड़ी इस शिविर में आराम कर रहे थे, तभी प्रबंधन की खामी के चलते एक हादसा हुआ। पास रखे पंखे में करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से एक कावड़िए की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दी। कावड़ यात्रा शुरू होने के बाद से ही ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां कावड़ियों के साथ हादसे हो रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। रूट डाइवर्ट किए जाते हैं, सड़कों की मरम्मत होती है, सबसे सावधानी बरतने की अपील भी की जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सड़क हादसे तो कभी भी, कहीं भी और किसी के भी साथ हो सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इस हादसे का शिकार होने से बचा जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।